Hello friends, welcome to the Enlightening Lantern. In this video, I am going to discuss the writing section of the CBSE board paper conducted the previous year, that is 2024-25. ये जो पेपर है ये पंजाब साइड में नॉर्थ साइड में कंडक्ट किया गया था and the series is ZYWX5. In this video, I have collected all the three sets, combine them according to the topic, and because of this video may be a little bit long, but then you can be rest assured that all the three sets are being covered. As I've already told you कि कुछ sections similar होते हैं, जैसे reading section बिल्कुल same था in all the three sets, but the writing section was completely different. So it's going to be a long video, just be prepared. So moving on. As you all know, the first question in the writing section is a short question related to notice writing. So the first question that they gave was, your school is planning to conduct an inter-school science symposium. As the head of the school cultural committee, write a notice to inform all students about the event, date, time and venue with participation details and deadlines, contact information, etc. पुट योर नोटिस इन अ बॉक्स, राइट। तो ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में आई थी। अब जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को आते हैं ना, तो वो सिर्फ ये वर्ड देख के साइंस सिम्पोजियम वो देखकर इतना परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है तो हमें इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है तो हम कैसे लिखेंगे। बेटा आपने इवेंट डिटेल्स डालनी है, इवेंट में सिम्पोजियम का मतलब क्या है वो नहीं लिखना है। आपको टाइटल लिखने के लिए साइंस सिम्पोजियम काफ़ी है, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड। दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नोटिस क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद अभी जब मार्किंग स्कीम आती है तो उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड होता है, सैम्पल पेपर में भी ये मेंशन्ड होता है कि फॉर्मेट का आपको 1 मार्क मिलेगा, कंटेंट के 2 मार्क्स मिलेंगे और एक्सप्रेशन का 1 मार्क मिलेगा, राइट। फॉर्मेट में क्या-क्या आ जाता है, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी और एजेंसी और व्हाटएवर along with the city, then the title notice, then you have the date of issue that is on the left hand side, then you have the title and last में आपको लिखना होता है SND, that is signature, name and designation, bottom left में लिखना होता है। मैं अभी आपको इसका टेम्पलेट भी दिखा दूंगी। एक्सप्रेशन में क्या-क्या आता है, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कोहेरेंस ऑफ आइडियाज। कोहेरेंस ऑफ आइडियाज मतलब ऑर्डरली आइडियाज। आप पहले ये नहीं लिख सकते हो सोल्यूशन लिख दिया उसके बाद आप प्रॉब्लम लिखो, आपको सोल्यूशन लिखना है तो प्रॉब्लम बताने के बाद ही लिखोगे। दैट इज नोन एज कोहेरेंस ऑफ आइडियाज और ये हर क्वेश्चन में आएगा तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। कंटेंट में आपको इवेंट का नाम बताना है, डेट, डे, टाइम एंड वेन्यू, राइट। आजकल डे भी मांगने लग गए हैं विद द डेट, मंडे ट्यूसडे किस डे को होना है तो वो भी मेंशन करना है। देन इन्होंने आपको, देखो मैंने आपको क्वेश्चन में ही ये चीजें आ रही हैं, पार्टिसिपेशन डिटेल्स एंड डेडलाइंस। तो पार्टिसिपेशन डिटेल्स मतलब किन क्लासेस के लिए है या किस क्लब के लिए है, कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, कौन सी क्लास पार्टिसिपेट करेगी, डेडलाइन क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये चीजें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोली गई हैं एंड यू डेयर नॉट मिस एनी पॉइंट, नहीं तो आपका अननेसेसरली आधे से 1 मार्क कट हो जाएगा। आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देना है, जैसे कि फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, तो ये लाइन लिखनी यहाँ पे ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में ही आधे से ज़्यादा आंसर छुपा हुआ है। So this is the template which I have also included in one of my other videos. आप देख सकते हो ऊपर नेम ऑफ द स्कूल, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, व्हाटएवर अलोंग विद द सिटी, नोटिस, मिडिल इंडेंटेशन, उसके नीचे टाइटल एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द डेट। उसके बाद आप देख लेना जो ब्लू में लिखा हुआ है दैट फॉल्स अंडर ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन, जो रेड में लिखा हुआ है दैट फॉर्म्स द कंटेंट एंड जो ब्लैक में है दैट इज द फॉर्मेट, राइट। तो आपको सिंपली लिखना है, इट इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स that the school has organized a science symposium on dash date at dash place from dash to dash time। फिर आपको फर्दर डिटेल्स करनी है कि रजिस्ट्रेशन के लिए द चिल्ड्रन कैन कॉन्टैक्ट
so and so teacher by so and so date, or the last date for registration of names is this thing. इस तरह से लिख के for further details contact the undersigned, ये आप लिखते तो आपका पूरा का पूरा नोटिस, no one could have cut even half a mark. एंड देन फॉर्मेट का ही पार्ट है सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन. सिग्नेचर जो होता है वो रनिंग हैंड में आएगा, नेम विल कम इन ब्लॉक लेटर्स एंड डेजिग्नेशन इज रिटन इन ब्रैकेट्स. सो प्लीज रिमेंबर एस एंड डी, फिर आपकी गलती नहीं होगी. फॉलोइंग द सेम टेम्पलेट लेट अस डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट पेपर में या मे बी इसी के और में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, द ट्रिप्स एंड ट्रिक्स डिपार्टमेंट ऑफ योर स्कूल is planning a week-long trip to Rajasthan for the students of class 9th during the autumn holidays. Write a notice to inform students about the trip details. Include excursion dates, cost and last date of payment. Please note, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है put your notice in a box. तो आपको मैं हर बार बोलती हूँ कि जितने भी short write-ups हैं they have to be written in a box. तो यहाँ पर ऑफ योर स्कूल, तो आपको स्कूल का नाम लिखना है, एनी स्कूल, नोबल पब्लिक स्कूल, हरियाणा, रोहतक, जो आपका मन करे. उसके बाद द वर्ड डेट. और अच्छा अब यहाँ देखना ऑटम हॉलीडेज. ऑटम हॉलीडेज कब होते हैं? दे फॉल अंडर समवेयर अराउंड अगस्त टू अक्टूबर के बीच में आपके ऑटम हॉलीडेज आते हैं. तो प्लीज नोट, आपने डेट उस हिसाब से लिखनी है. you need to write the date of July or the beginning of August if you want to talk about the autumn holidays. तो ये एक स्किल है जो आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस होती है. उसके बाद आपको टाइटल इसका क्या हो जाएगा? वीक लॉन्ग ट्रिप टू राजस्थान. फिर उन्होंने स्पेसिफाई किया है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. तो अब कैसे लिखोगे आगे का आपका नोटिस? दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 that the trips and trek department of the school. यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती लिखते हो, our school लिख देते हो, our नहीं आएगा, बहुत बड़ी गलती है, the school आता है. The trips and treks department of the school has organized a week-long trip to Rajasthan for the students of class 9th. वो तो सॉरी पहले लिख दिया है. This is to inform during the autumn holidays from dash date to dash date. राइट अब यहाँ पे आपको डेट बताना है. उसके साथ साथ आप यहाँ पे बोलोगे द कॉस्ट ऑफ द ट्रिप विल बी सो एंड सो. इट इंक्लूड्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. वी विल बी लीविंग, जैसे आपने कुछ डिटेल्स देनी है कि आप राजस्थान बस में जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, राइट. और वहाँ पे इज इट एन एजुकेशनल ट्रिप और इट्स अ फन ट्रिप, ये चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो. तो आप देखो नीचे उन्होंने डिटेल्स दी हैं कि आपको डिटेल्स जो लिखनी है, दे शुड इंक्लूड एक्सकर्शन डेट, कॉस्ट and the last date of payment. So this will be interested students must submit their names along with the charges to so and so teacher by so and so date. Right? तो इससे आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा. The next question was, your school is planning to open clubs for different extracurricular activities. As the head of the organizing committee, write a notice to inform the students about the clubs and invite registrations. Include all necessary details and put your notice in a box. तो यहाँ पे आप देखो वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या है. आपको यहाँ पे जो नेम ऑफ द क्लब है या इवेंट है या उस क्लब का पर्पस क्या है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए था. देन व्हेन आर दे गोइंग टू स्टार्ट, ये जितने भी वेरियस क्लब्स हैं ये कब शुरू होने हैं, ये इम्पोर्टेंट था. कौन सी टारगेटेड क्लासेस हैं, मतलब कौन से क्लासेस के लिए क्लब्स खुल रहे हैं वो बताना ज़रूरी था. अगेन इनविटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डेडलाइन इज अ मस्ट, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड अगेन वॉज अ मस्ट. तो इस नोटिस का आपका टेम्पलेट बन जाता. द स्कूल इज प्लानिंग टू ओपन क्लब्स फॉर डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज for the students of classes 6 to 9, right? The clubs will be initiated or will start from so and so date, and interested students must submit their names to their class in charges by so and so date.
फिर आप पर्पस लिख सकते हो क्लब्स का, कि क्लब्स का पर्पस क्या है, जैसे कौन कौन से क्लब्स है ये मेंशन करके आप पर्पस लिख सकते हो। हेल्थ एंड वेलनेस क्लब हो सकता है, लिटरेरी क्लब हो सकता है, ड्रामेटिक क्लब हो सकता है, साइंस क्लब हो सकता है, इको क्लब हो सकता है। हर स्कूल में कुछ ना कुछ क्लब होते हैं। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हेल्थ एंड फिटनेस क्लब, योगा क्लब, फिजिकल एजुकेशन क्लब, कुछ भी जिस चीज में भी आपको इंटरेस्ट है वो क्लब लिखकर, दो तीन क्लब्स लिखकर you can state the purpose, to explore the innate skills of the students, to develop the speech skills or speaking skills in the student, to develop the oratorial skills in the students। मतलब जो भी आप क्लब लिख रहे हो उसका पर्पस क्या हो सकता है वो आप इंक्लूड कर दो एंड यू आर डन। Okay, the next question was, your school is organizing an interactive session on health and safety guidelines. As the president of the health club, write a notice informing members from classes 9 to 12 about the interactive session and invite registration for participation. Include other necessary details and put your notice in a box. तो simply आपको लिखना था, it is to inform the students of 9 to 12 that the school is organizing an interactive session on health and safety guidelines on so and so date at so and so place at so and so time, right? Uh, in this session, the chief guest will be talking about all the safety precautions that we can take and safeguard our health. uh, we invite, or interested students may submit their names to so and so teacher by so and so date, and then you can give, for further details contact the undersigned. So again आपका notice would have been done. The next question was, your school library has acquired a number of new library books. As the librarian of the school, write a notice informing the students about the arrival of new books, along with details of borrowing and returning these books. Include other necessary details and put your notice in a box, right? तो again वही चीज आ जाएगी, this is to inform the students of the school that the school library has acquired a number of new library books, and students can issue the books from the school library during the zero period or according to the periods allotted to them in the timetable. The book should be returned within 15 days or maybe a week, जो भी आपका मन करे. So you can start borrowing books from so and so date, and for further details you can contact the school librarian. और नीचे आपको अपने details, मतलब whatever the name, signature, your name, and with that in the bracket school librarian. अब यहाँ पे be very careful, यहाँ पर आप टाइटल क्या दोगे? So title can be something, something related to the fact that new books in the library or new rules for borrowing or issuing the books. इस तरह से whatever is appropriate you can write. आप जब न्यू बुक्स की बात कर रहे हो तब आप उसमें इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, आर दे जनरल नॉलेज, आर दे एनसाइक्लोपीडिया, आर दे रेफरेंस बुक्स, आर दे फिक्शन बुक्स, ये कुछ चीज़ें भी लिख सकते हो, पिक्चर बुक्स फॉर यंग स्टूडेंट्स, कुछ भी आप एड ऑन कर सकते हो. Okay, so with this we come to the last notice of this series, and this question was, a career guidance and counseling workshop is to be held in your school. As the president of the cultural club, write a notice to inform the students about it and invite registrations from classes 11th and 12th. Include other necessary details. Put your notice in a box. तो यहाँ पर आपको टाइटल उन्होंने दे दिया है, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग वर्कशॉप. अब सिंपली आपको टेम्पलेट लिखना है. दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9th एंड 11th एंड 12th दैट द स्कूल, मैं दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, योर स्कूल नहीं आएगा, आवर नहीं आएगा, इट इज द स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड अ करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग वर्कशॉप फ्रॉम सो एंड सो डेट. वर्कशॉप है ना, तो एक दिन का नहीं होएगा, एटलीस्ट 2 दिन का होगा,
from so and so date to so and so date in the school auditorium from 9 a.m. to 2 p.m. Interested students may submit their names to the class in charges by so and so date. For further details, contact the undersigned और नीचे आपका वही signature, name and designation. तो इस तरह का जिसमें इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपको क्वेश्चन में ही मिल रही है ना, दैट इज अ बेटर चॉइस फॉर राइटिंग योर क्वेश्चन. हम सोचते हैं कि अगर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ही मिलने हैं. गो इन फॉर द सिंपलेस्ट वन जिसमें आपकी गलती होने के चांसेस नहीं है. So with this we come to the fourth question, that is generally from invitations and replies. तो अब आपको जो क्वेश्चन मिला है दैट इज यू आर रुबैया और रुपेश खान, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट रोज स्कूल, भागीरथ लेन, उत्तर बाग. You want to add a new wing to your school building. Write a formal invitation inviting guests to a cultural evening aimed at raising funds. Mention a compelling highlight of the program along with other necessary details. Right? तो अब आपको सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि ये जो इनविटेशन आप इशू कर रहे हो, ये इसका फॉर्मेट क्या होगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी अ कार्ड और इज इट गोइंग टू बी अ फॉर्मल लेटर. तो अब देखो यहाँ पे वो किसी एक बंदे को नहीं बुला रहे हैं, वो गेस्ट्स प्लूरल में लोगों को इनवाइट कर रहे हैं. तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो 100 लोगों को लेटर नहीं लिखेंगे, इट हैज टू बी द कार्ड फॉर्मेट. तो इस तरह से सोचना है. जब आप इनविटेशन लिखते हो यू नीड टू रिमेंबर कि आपने मतलब इनफैक्ट नॉट ओनली इनविटेशन बट ऑल शॉर्ट राइटअप्स दे हैव टू बी रिटन इन द थर्ड पर्सन, दे हैव टू बी रिटन इन अ बॉक्स. ये कंपल्शन है. तो प्लीज रिमेंबर आई बी यू नहीं यूज करना है, अवर्स नहीं यूज करना है. यू विल ऑलवेज यूज द नेम ऑफ द पर्सन और ही और शी. इवन इफ यू आर राइटिंग इट योरसेल्फ, आपको अपना आई यूज नहीं करना है. राइट. तो अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपको इसमें होस्ट कौन है, वो बुला रहा है, कॉर्डियली इनवाइट कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है, किस इवेंट पे, किस डे पे, किस टाइम पे, वेन्यू क्या है. और जब इस तरह की डिटेल्स आपको बोला है मेंशन अ कंपेलिंग हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम. ये जो भी बेटे जो क्वेश्चन में डिटेल्स दी गई है ना उनको मैंने बोल्ड में किया हुआ है. तो यू विल फाइंड दैट इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली आपको ऑलमोस्ट पूरे का पूरा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से ही मिल रहा है. तो कंपेलिंग हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम हैज टू बी अ सर्टेन स्पेशल गेस्ट. कल्चरल इवनिंग है तो यू कैन इनवाइट सम फेमस सिंगर और सम कमेडियन, यू कैन इनवाइट एनीवन जो भी आपको पसंद हो टू दैट इवनिंग, सेइंग दैट so and so is the chief guest or the guest of honor. एंड यू कैन आपको लिखना आना चाहिए. दिलजीत दोसांझ, आई थिंक दैट इज हिज नेम, is going to give a special performance for is going to give a special performance for छोड़ दो, simply लिख दो दिलजीत दोसांझ, a special performance by दिलजीत दोसांझ करके आप लाइन एड ऑन कर सकते हो in your card. So you are covering all the points of the invitation. So I have included a template of the card format कि card format कैसे लिखा जाता है. Kindly note middle indentation आएगा. who का मतलब है यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल था, तो आपको क्या लिखना है, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट रोज स्कूल, भागीरथ लेन, उत्तराबाग, कॉर्डियली इनवाइट्स यू. अब गेस्ट एक एक नाम तो आप लिखोगे नहीं ना, तो आप या तो लिख सकते हो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, या आप कॉर्डियली इनवाइट्स यू कर सकते हो. टू व्हाट, to a cultural evening aimed at raising funds on so and so date at so and so place from so and so time. फिर स्पेशल परफॉर्मेंस बाय दिलजीत दोसांझ. उसके बाद आप देख रहे हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वहां पर RSVP दिया है. RSVP का मतलब होता है कि आप आ रहे हो या नहीं, आपने वहां पे रिप्लाई करना है, उस बंदे को रिप्लाई करना है जिसका नाम RSVP के नीचे है.
the person who is issuing the invitation and the person who is RSVP and the person who is बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स में आप जिनका नाम लिख रहे हो वो एक हो सकता है, बट कोशिश किया करो कि एक ना हो, राइट। अब यहाँ पे जैसे आप आपको बोला गया है कि आप रुबैया रुपेश खान हो, तो आपको फिर अपना नाम यहाँ पे आरएसवीपी में लिख देना चाहिए कि आइदर रुबैया और रुपेश खान जो भी है, द प्रिंसिपल, एंड जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है, एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। तो इस तरह से आपका ये नोटिस कंप्लीट, सॉरी, आपका ये इनविटेशन कंप्लीट हो जाता। Next question was, your school is organizing a career mela. As president of Career Guidance and Counseling Club of your school, draft a formal invitation card. अब उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में लिख ही दिया है कि कार्ड चाहिए, लेटर नहीं चाहिए। In not more than 50 words, inviting parents and students for the career mela. तो यू की जगह पे किसको बुलाना है वो वहां पर लिखा हुआ है। तो यू कैन राइट द स्कूल, आप जो भी आप स्कूल का नाम लिखना चाहते हो, नोबल पब्लिक स्कूल cordially invites parents and students for the career mela on so and so date at so and so place from so and so time। करियर मेला में आपको कोई एक और फर्दर लाइन लिखनी है कि करियर मेला में क्या होगा, लाइक representatives from various colleges will be coming for the mela, and फिर नीचे आप वही लिखोगे RSVP, and then on the other side best compliments। तो उसमें आप लिख सकते हो RSVP में ऑब्वियसली आपको लिखना है कि जो भी आप नाम दे रहे हो, फिक्टिशियस नेम देना है, निमिषा दे दो, और नीचे डेजिग्नेशन में आपका नाम, मतलब डेजिग्नेशन चला जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्लब। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, द स्कूल की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, द करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्लब ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ करियर मेला, आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको कैसे यूज कर रहे हो, but please remember all the information has to be there in your answer sheets, whatever is given in the question in the question itself, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ये कंपल्शन है। The third invitation question was, you are the principal of St. Margaret School, Mumbai. Draft a formal invitation card inviting parents and community members to view scientific projects and working models. Invent details. अब देखो अगेन पेरेंट्स और कम्युनिटी को इनवाइट कर रहे हैं, तो इज इट गोइंग टू बी अ लेटर और इज इट गोइंग टू बी अ कार्ड। एक ही सवाल पूछो कि मासेस को, ग्रुप को बुलाया जा रहा है कि एक बंदे को बुलाया जा रहा है। ग्रुप को बुलाया जा रहा है तो इट्स वेरी क्लियर कि कार्ड फॉर्मेट आने वाला है, राइट। तो कार्ड फॉर्मेट थर्ड पर्सन एंड टू बी रिटन इन अ बॉक्स। अब आप ये सिंपली लिखोगे, Margaret, St. Margaret School cordially invites parents and community members to view scientific projects and working models of the students on so and so date at so and so place from so and so time। और फिर नीचे वही RSVP and with best compliments from the principal and the staff। So that ways again you are covering the entire theme। अगेन बिकॉज इट्स अ साइंस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे एक लाइन में चीफ गेस्ट के बारे में भी लिख देना कि मिस्टर सुरेश त्रिपाठी द फेमस साइंटिस्ट इज विल बी द चीफ गेस्ट। तो आपका ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें कवर हो जाएगी। अब इनविटेशंस एंड रिप्लाई के क्वेश्चन में जनरली ऐसे होता है कि एक क्वेश्चन जो होता है दैट इज टू गिव एन इनविटेशन, एंड ऑप्शन में जो क्वेश्चन होता है दैट इज जनरली एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग टू द इनविटेशन, दैट इज रिप्लाई टू द इनविटेशन। कभी कभार वो हमारे ऊपर चॉइस छोड़ देते हैं दैट यू कैन आइदर एक्सेप्ट और डिक्लाइन, but sometimes they tell you specifically whether you're supposed to accept or decline। तो वो अब जब हम ये तीन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, आई मीन ऑप्शन में, ये अब ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस के ऑप्शन में आया था।
An invitation has been issued by Mr. Rajan, your school principal, inviting you to the graduation ceremony of the outgoing class 12 students. Draft a formal letter in not more than 50 words, consenting to attend the same. Consenting to attend the same मतलब you are ready to attend the function. आप कौन हो वो भी बताया गया है. यू आर पॉलिना पीटर ऑफ 14 ABC लेन, ग्रीन सिटी, राइट. अब इस लेटर में आप जवाब दे रहे हो तो आपको ये सोचना है जवाब में आप नोट फॉर्मेट दोगे या फॉर्मल लेटर फॉर्मेट दोगे. अगेन द सेम रूल अप्लाई करता है. जब आपको इनविटेशन आया था, अगर आप वन ऑफ द मासेस थे, अगर बहुत सारे लोगों को सेम इनवाइट दिया गया था, तो उनका जो रिप्लाई होगा वो नोट फॉर्मेट में होगा. और अगर आपको इनविटेशन एक फॉर्मल लेटर के फॉर्म में आया था, तो जो उसका रिप्लाई होगा दैट विल आल्सो बी अ फॉर्मल लेटर. तो अब यहाँ पे मिस्टर राजन स्कूल प्रिंसिपल ने एक बंदे को, दैट इज पॉलिना और पीटर, एक ही इंसान को बुलाया है. तो आपका जो रिप्लाई जाएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल लेटर. तो अब फॉर्मल लेटर है तो उसके न्यूएंसेस हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं. बट यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, एक बार मैं क्वेश्चन में आपको बता दूं. एक तो मिस्टर राजन बुला रहे हैं. मिस्टर राजन कौन है? वो स्कूल प्रिंसिपल हैं. इवेंट क्या है? ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफ द आउटगोइंग क्लास 12 स्टूडेंट्स है. क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है फॉर्मल लेटर होना चाहिए. और आप यहाँ पे डिक्लाइन नहीं कर सकते. उन्होंने बोला है कि आप एग्रीएबल हो टू द इनविटेशन, तो आपको एक्सेप्ट ही करना है. एंड देन जो बंदा एक्सेप्टेंस लेटर लिख रहा है उसकी डिटेल्स, दैट इज पॉलिना और पीटर, और उसका जो एड्रेस है वो भी दिया गया है. क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो आपको सेंडर्स एड्रेस भी चाहिए होता है. So this is very very important, right? Sender's address मतलब it will come not only जो रिसीवर का एड्रेस है, फॉर्मल लेटर में सेंडर का एड्रेस भी साथ के साथ आ जाएगा. मेरे टेम्पलेट में जगह नहीं थी तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है. अदरवाइज दोनों एड्रेसेस आएंगे व्हेन यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर. बेटा जी ये वाला जो स्लाइड है वो मैंने बहुत जल्दी किसी और मतलब वन ऑफ माय ओन वीडियोस में से जो मैंने किसी और सेमिनार के लिए बनाई थी तो उठाया है. तो इसका क्वेश्चन ऑलरेडी था स्लाइड में तो आई डिडंट चेंज इट. बट इसमें क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में रिफ्यूजल है. मैंने थोड़े चेंजेस कर दिए थे. दैट इट इज गोइंग टू मतलब इट इज गोइंग टू इंक्लूड बोथ, दिस फॉर्मेट इज गोइंग टू इंक्लूड बोथ, आइदर एक्सेप्टिंग और निग्लेक्टिंग. तो जैसे मैंने आपको बोला, पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आता है, फिर उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, जो ये वाले स्लाइड में कवर नहीं हो रहा है. सो बी वेरी केयरफुल. ये मत सोचना कि रीनू मैम ने नहीं लिखा तो हम भी ना लिखें. मेरे पास जगह नहीं थी, वो एक स्लाइड में कवर नहीं होता, तो आई जस्ट लेट इट गो. आई थॉट आई टेल यू ओरली. After that salutation, that is according to the first question, so who is writing the letter? Paulina. तो you have to reply to Mr. Rajan. तो आपका आंसर बन जाता Dear Mr. Rajan, and subject क्या होता? Accepting the invitation to attend the graduation ceremony of the outgoing class 12 students. तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाता. फिर आप लिखते कि Paulina thanks Mr. Rajan for his kind invitation to attend the ceremony. क्या था? Sorry, the graduation ceremony of the outgoing class 12 students on so and so date at so and so time and at so and so place, and assures his presence. My presence नहीं आएगा. आप देख रहे हो मैंने जो बंदा लेटर लिख रहा है उसका भी नाम डाला है, जिसको लेटर जा रही है उसका भी नाम डाला है. इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है. कोई भी जो हाई पोस्ट पे पर्सनल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपनी लेटर्स नहीं लिखते हैं. उनके लिए उनके सेक्रेटरी लेटर्स लिखते हैं. उनके लिए उनके सेक्रेटरीज लेटर पढ़ते हैं. तो इसीलिए जब सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है तो वो आई नहीं लिखेगा, तो वो अपने बॉस के लिए उनका नाम लिख रहे हैं, ही और शी लिख रहे हैं.
So that is the logic. And assures his presence on the day. अगर बाय चांस ये रिफ्यूजल के लिए होता तो वो लिखता बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट. और फिर एक लाइन अगर ये तब आती है इफ यू आर डिक्लाइनिंग, he wishes the best for the success of the dash event, right? And then you sign it up with a complimentary close with warm regards, Mr. Miss Paulina or whatever, and whatever designation you have. तो ये एक basic template है for replying to an invitation in the formal manner. प्लीज मैं दोबारा रिमाइंड कर रही हूँ कि इसमें मैंने एड्रेस ऑफ द रिसीवर नहीं डाला है, तो वो आप कहीं भूल मत जाना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. Okay, next question in replies was, you have been invited to attend the annual day celebration in your son's school. Draft a formal letter in not more than 50 words expressing regret for your inability to attend. Now I want to draw your attention to one very important point. आपको आपके बेटे के स्कूल में इनवाइट किया गया है, दैट मेंट यू वर वन ऑफ द masses. But then it is very clearly stated in the question that you are going to reply in a formal letter format. You will not reply in a note format. नोट फॉर्मेट में क्या होता है, आपको ऊपर का कोई डिटेल नहीं डालना, कोई एड्रेस नहीं डालना, कोई सैल्यूटेशन नहीं डालना, कोई सब्जेक्ट नहीं डालना. आप डायरेक्टली लिख देते कि मिस्टर मिस पॉलिना is thankful to Mr. Pankaj for inviting her to so and so function, राइट इस तरह से आप लिखते. बट यहाँ पर आपको उन्होंने क्लियरली बोला है कि फॉर्मल लेटर लिखना है, नोट फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो आपको सारे का सारा लिखना है, राइट. पूरे का पूरा एड्रेस आप दोबारा से लिखोगे. And since you are you know your son is in that school, you are going as a parent, so you will clearly write, Miss Reenu Bansal is highly obliged to the principal, Dr. Shishir Sharma, for inviting her to attend the annual day celebration of the annual day celebration of your ward. Sorry, of the ward, your ward नहीं आएगा, of the ward on so and so date at so and so place from so and so time, but regrets her आएगा, my नहीं आएगा, but regrets her inability to attend due to prior commitment. मिस whatever जो भी मैंने नाम दिया था मैं भूल गई हूँ, wishes so and so for the success of the event. And then you sign off with warm regards, yours truly, and your name, and that is the end of the formal letter. Okay, the last reply to the invitation question was, you have been invited to attend the parent teacher meeting in your daughter's school. बेटे ऊपर son था, नीचे daughter है, be careful about this. Draft a reply in not more than 50 words consenting to attend the same. तो अगेन उन्होंने आपको रिप्लाई में स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आपको मतलब चाहे आप नोट फॉर्मेट में दे दो, चाहे आप लेटर फॉर्मेट में देते, बट क्योंकि ये पेरेंट टीचर मीटिंग है और टीचर को नोट लिखना इतना अच्छा नहीं लगता है, तो यू कैन ऑलवेज राइट इट इन द लेटर फॉर्मेट, दैट वुड हैव बीन बेटर. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू पॉइंट आपने एक्सप्रेस थैंक्स बोलना है फॉर बीइंग इनवाइटेड. देन सेकंड इज यू एक्नॉलेज द इनविटेशन के इस दिन पीटीएम है, इस डेट पे है, इस टाइम पे है, इस जगह पे है. एंड देन यू फॉर्मली एक्सेप्ट. जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब वो बोलते हैं कि हमें पता है कि ये टाइम पे मीटिंग है, तो वो एज्यूम करते हैं कि एक्सेप्टेंस उसी में आ गया है. नो, आपको क्लियरली लिखना है that you assure your Mrs. Nandini assures her presence on the given date, or she will be there in time to attend the PTM, right? तो इस तरह से आपको पूरे का पूरा ये तीनों points, first you need to thank for inviting you, then you need to acknowledge the invitation के कहाँ कहाँ पे उसके core points क्या हैं, 7 core points हैं, किसने किसको किस लिए किस जगह पे किस प्लेस पे किस टाइम पे बुलाया है, एंड फर्दर डिटेल्स. तो ये कोर कंटेंट पॉइंट्स होते हैं 7. ये 7 के 7 पॉइंट्स आएंगे वेदर इट इज एन इनविटेशन और वेदर इट इज अ रिप्लाई.
So with this, I end the invitation part. After invitations, the fifth question is generally letters, letter to the editor, या फिर उसके ऑप्शन में आता है जॉब एप्लीकेशन के लेटर के लिए। अब क्योंकि ये लेटर्स हैं, दोनों ही फॉर्मल लेटर हैं, तो मैंने एक ही स्लाइड में उनका पूरे का पूरा फॉर्मेट और उनको किस तरह से जजमेंट की जाती है वो लिख दिया है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, 120 टू 150 वर्ड्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में अगेन सेम फॉर्मेट 1, कंटेंट 2, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन के भी आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। फॉर्मेट में क्या क्या आ जाता है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन आपकी मर्जी है, कौन सा आपको पहले लिखना है बाद में लिखना है, यू विल नॉट लूज मार्क्स फॉर दिस। एंड देन अगर बोर्ड है ना, हम टीचर्स को बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर बच्चे ने फॉर्मेट लिख दिया है बट कंटेंट नहीं लिखा है या कंटेंट इररिलेवेंट है, तो आप फॉर्मेट के मार्क्स नहीं दे सकते, राइट। अगर फॉर्मेट में सारा मेंशन्ड है तो 1 फुल क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आप एक भी चीज भूलते हो तो आपका आधा मार्क कट जाएगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ बी वेरी केयरफुल, ये तो मार्क्स आपके हाथ में है, इफ यू यू नो pay attention to what you are writing. Again, expression में grammar, spelling, punctuation, organization and coherence है। Please remember, इतना बुरा आप लिख नहीं रहे हो कि आपको जीरो मिले। जीरो का मतलब होता है कि जो पढ़ रहा है उसको समझ में ही नहीं आया आपने क्या लिखा। हो सकता है आप इतने अच्छे ना हो कि आपको 2 मार्क्स मिल जाए, तो 1 मार्क तो कंपलसरी होता ही है कि बच्चों को 1 मार्क फॉर एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो 1 + 1 आपके 2 हो गए। अगर कंटेंट में आप जितना भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो सारे का सारा यूज कर ले तो आपको 2 मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। वट एवर योर एक्सप्रेशन, दैट इज द रूल। तो मतलब आप ये 5 मार्क के क्वेश्चन में यू कैन एंड अप विद मिनिमम 4 मार्क्स इफ यू पे अटेंशन। कोहेरेंस ऑफ आइडियाज के लिए मैंने नीचे आपको कंटेंट में एक कीवर्ड दे दिया है, प्रियस। प्रियस का फुल फॉर्म है प्रॉब्लम, रीजन, इफेक्ट्स, एडवांटेज, सोल्यूशन और कंक्लूजन। इनको इसी लाइन में आपको अपने आइडियाज को अरेंज करना है। और अगर आप एडिटोरियल लेटर लिख रहे हो तो डेजिग्नेशन, मतलब आप जिस बंदे को एड्रेस कर रहे हो लेटर, दैट विल बी द एडिटर। बट अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उसमें आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि आप मैनेजर को लिख रहे हो, एचआर मैनेजर को लिख रहे हो या स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। फॉर योर ईज एंड कन्वीनियंस मैंने फॉर्मेट भी इंक्लूड कर दिया है फॉर्मल लेटर का। मतलब इट विल ऑलमोस्ट बी द सेम। ये खैर एडिटोरियल लेटर का फॉर्मेट है, बट अगेन बेसिक की पॉइंट्स फॉर द जॉब एप्लीकेशन will also remain the same. So you first have the sender's address, then you have the date, then you have the designation, the editor. फिर आपको नेम ऑफ द न्यूज़पेपर लिखना है, और इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वो नेशनल डेली या लोकल डेली लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ होता है। प्लीज बी केयरफुल, आपको नेम ऑफ द न्यूज़पेपर लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया या पंजाब केसरी या द ट्रिब्यून, इस तरह से कुछ ना कुछ लिखना है। एड्रेस में जनरली आप जिस सिटी के हो वही सिटी आपको नीचे दे देना है, बिकॉज ऑब्वियसली एडिटोरियल लेटर है तो आप पंजाब में रहते हुए महाराष्ट्र की प्रॉब्लम की बात नहीं करोगे। अगर आप पंजाब में चंडीगढ़ में रह रहे हो तो चंडीगढ़ के ही एरिया की बात करोगे। तो फिर आपका एड्रेस और जो न्यूज़पेपर का एड्रेस है दैट नीड्स टू बी द सेम। After that you have the salutation, you can either write sir or madam. प्लीज मैम नहीं लिखना क्योंकि आप यहाँ पे स्पेलिंग एरर करते हो, आप MAM लिख देते हो। देन सब्जेक्ट टू डिस्कस द प्रॉब्लम और एग्जिस्टिंग सिचुएशन ऑफ डैश, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको सब्जेक्ट में लिख देना है। उसके बाद जब आप लेटर शुरू करते हो तो अगेन दैट सेम थिंग प्रियस्क वाला आपको लिखना होता है। यू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, यू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ दैट प्रॉब्लम, the effect of the the reason of the problem, the effect of the problem, the cause of the problem, any suggestions or solutions that you have, and then you sign it off by yours faithfully or truly.
Okay, so let us now quickly discuss the questions that were asked in the board exams. So the first one was write a letter to the editor of a local newspaper expressing your concerns about the increasing pollution levels in your city. You are an environmentalist, Radha or Rakesh, 46 Peak Colony, हरा नगर. तो आप देख रहे हो मतलब बोर्ड वालों की क्रिएटिविटी. हरा नगर, आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हो, और हरा दैट इज ग्रीन सिटी, नगर मतलब सिटी. तो उन्होंने किस तरह से एड्रेस को भी कोरिलेट किया है टू योर टॉपिक. उन्होंने आपको क्यूज भी दिए हैं विच यू आर सपोज टू यूज अलोंग विद योर ओन आइडियाज. एंड द क्यूज आर करंट पोल्यूशन लेवल्स और उनका रीजन. इतना हाई पोल्यूशन क्यों है, नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा है कि जो क्रॉप का एक्सेस वेस्ट मटेरियल को जो बर्न किया जा रहा है उसके कारण बर्निंग है. फिर इसका इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के बारे में आपने बात करना है. Then you need to talk about the solution, urgent need for action. How can you reduce the pollution? उसके लिए suggestions. And then finally, editorial letter always requests for raising public awareness, right? वो editor को नहीं बोलेंगे कि आप इस एक्शन को पूरा करो, आप कोई एक्शन लो इसको स्टॉप करने के लिए. वो हमेशा बोलेंगे कि आई होप दिस लेटर रीचेस द कंसर्न्ड अथॉरिटीज who take adequate steps to increase public awareness and stop this environmental pollution. तो इस तरह से आपको ये लेटर एंड करना होता है. अब मार्किंग स्कीम में जो टीचर्स या इवैल्यूएटर्स के पास पॉइंट्स आते हैं, आप देखोगे वो जो सजेस्टेड आइडियाज हैं उन्हीं के साथ उन्होंने उसको कोलिंग किया हुआ है. तो फर्स्ट यू नीड टू स्टेट द प्रॉब्लम और द कंसर्न. प्रॉब्लम क्या है कि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? उन्होंने बोला है कि या तो क्रॉप बर्निंग है या वेहिकुलर एमिशंस है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है. जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सब सफ़र करते हैं, विच इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर ह्यूमैनिटी. Then, because environmental degradation is there, there is an urgent need for action. You need to steps for reducing pollution like cleaner technology, cleaner fuels, going in for different kinds of things that can stop crop burning and all. Then finally raising public awareness through campaigns, tree plantations, drives, etc. तो जितने भी आपको इनपुट्स और क्यूज मिले हुए हैं अगर आप इंक्लूड कर लेते हो, सो एज आई सेड आपके दो कंटेंट पॉइंट्स के जो मार्क्स हैं वो कट नहीं हो सकते. The next letter was write a letter to the editor of a local daily about the importance of mental health awareness among teenagers. You are Ragini Rajan, a school counselor living at 17-35 Sector 5, Newpur. You may use the following cues along with your own ideas to draft the letter. एंड क्यूज में उन्होंने आपको दिया हुआ है व्हाट आर द मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग द टीनेजर्स. टीनेजर्स के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या आते हैं? उनको पीयर प्रेशर होता है, उनको स्ट्रेस होता है फॉर द स्टडीज, फॉर एग्जाम्स, फॉर करियर्स. उनको एनजाइटी रहती है, उनके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशंस के कारण एनजाइटी रहती है. तो ये सारी उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं. आप सजेस्टेड व्यू पॉइंट्स में देखते जाओ. सेम पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ जो की में आपको हमें मिलते हैं कि यही की पॉइंट्स बच्चों ने लिखे होंगे एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अवॉर्ड मार्क्स. देन यू नीड टू साइट एग्जाम्पल्स हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम कि आपने देखा है कि आपके आसपास में या न्यूज़पेपर में इस तरह के बच्चे हैं हु आर गोइंग इनटू डिप्रेशन और हु आर सफरिंग मेंटल हेल्थ और हु आर अनएबल टू परफॉर्म वेल ड्यू टू द मेंटल हेल्थ. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन कि अगर अर्ली इंटरवीन करता है स्कूल या पेरेंट्स या स्टेक होल्डर्स, सो दिस प्रॉब्लम कैन बी टेकन केयर ऑफ इफ यू कैन निप इट इन द बड. ये कोई बहुत बड़ी दुर्घटना बने उससे पहले ही, फेटल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कोई बड़ी दुर्घटना बनना, अगर अर्ली इंटरवेंशन होगा तो किसी बड़ी दुर्घटना होने से हम रोक सकते हैं. एंड देन
how can you raise awareness programs, suggestions for awareness programs and support system. सपोर्ट सिस्टम किसका होता है? काउंसलिंग काउंसलर्स का होता है, स्कूल का होता है, पेरेंट्स का होता है, सोसाइटी का होता है, रिलेटिव्स का होता है. सो ऑल ऑफ देम शुड स्टैंड टुगेदर and suggestions for talks, workshops, counseling sessions can be given. The third editorial letter was critical thinking and problem solving are increasingly recognized as crucial 21st century skills for young individuals. Write a letter to the editor of a local daily discussing the benefits of encouraging critical thinking among young individuals. You may use some of the given cues along with your own ideas. मतलब गिवन क्यूज और अगर एक्स्ट्रा कोई आपके पास आइडियाज हैं तो जरूर जरूर यूज करो टू ड्राफ्ट द लेटर. यू आर सीमा और शरद गुप्ता लिविंग एट जी टावर PXZ कॉम्प्लेक्स तुति टाउन. बेटे अब सीमा के साथ गुप्ता नहीं लिखा है बट इट इज अंडरस्टूड इट इज आइदर सीमा गुप्ता और शरद गुप्ता. अब जो क्यूज उन्होंने दिए हुए हैं दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये कौन से स्किल्स इन्वॉल्व करता है? क्वेश्चनिंग, एजम्पशंस, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. जो एजम्पशन है उनको हमें क्वेश्चन करना चाहिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. क्या जो लोग सोच रहे हैं वो सही है या गलत है? लॉजिकली रीजनिंग, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? और एक व्यू पॉइंट नहीं रखना है, बहुत पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो सही हो बट ये भी पॉसिबल है कि जो आप सोच रहे हो वो गलत हो. सो वी शुड हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. So this is critical thinking and problem solving skill as crucial 21st century skills. तो इसके ऊपर आपको लेटर लिखना है टू द एडिटर कि आजकल की दुनिया में ये स्किल्स की कमी है और लोगों में ये स्किल्स होने चाहिए. तो अब ये स्किल्स का बेनिफिट क्या है? दैट दे हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. तो आप देख रहे हो कि आपको बेनिफिट्स भी साथ के साथ उन्होंने दे दिया है जो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ये होने चाहिए. फिर और सेकंड बेनिफिट क्या है? आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सकते हो, आप प्रेजुडिस्ड नहीं होते हो, आप जजमेंटल नहीं होते हो, आप मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोच के एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सकते हो. and this increases communication and collaboration. तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कौन से हैं जो नहीं है दुनिया में और उनका बेनिफिट क्या है? तो वो को सारे का सारा उन्होंने आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. इफ यू इंक्लूड दिस देन यू आर डन. एंड देन सजेशंस में यू कैन ऐड ऑन कि यू नो एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स टू डेवलप स्किल्स जैसे डिबेट्स हो गए, रोल प्ले हो गए, डिजाइन थिंकिंग हो गया, कोई चैलेंज हो गया, कुछ भी इस तरह का कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो फॉर creating these skills or developing these skills in people. So with this we come to the end of the editorial letter section. Okay, beta ji, the next question is going to be the job application. And before I discuss the both questions, quickly एक छोटा सा आपको recap दे दूँ regarding the key points about job application. तो basically जो job application है ये थोड़ा lengthy question है. It is going to be in two parts. The first part is the application letter and the second part is going to be the biodata और द रेज्यूमे और द सीवी. जो भी क्वेश्चन में पूछा हो आपने वही वर्ड यूज करना है. सो जॉब एप्लीकेशन में फर्स्ट पार्ट में क्या आता है? इट्स अ फॉर्मल लेटर. तो सेंडर्स एड्रेस दैट इज द पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर द जॉब उसका एड्रेस आ जाएगा. देन द डेट एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द HR मैनेजर जो भी रेलिवेंट है आप वो डेजिग्नेशन लिखकर आप उस कंपनी का नेम और एड्रेस लिखोगे. आफ्टर दैट यू स्टार्ट विद योर सैल्यूटेशन डियर सर. देन द सब्जेक्ट, यहाँ पे प्लीज बी केयरफुल आपने लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश. जॉब नहीं लिखना चाहिए. जॉब जो है वो थोड़ा सा ना इनफॉर्मल साउंड करता है. आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो प्लीज छोटी छोटी बातों के लिए अपना प्रेजेंटेशन मत खराब करना. प्लीज राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश.
अच्छा, उसके बाद जब आप ये एप्लीकेशन लेटर लिखते हो ना, इसमें की पॉइंट्स होते हैं। आपको सबसे पहले तो रेफरेंस देना है कि आपको ये जॉब के बारे में कहाँ से पता चला। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है, यू नीड टू टॉक अबाउट द स्किल्स दैट यू हैव। कई बारी क्वेश्चन में ही आपको बता देते हैं कि दीज आर द स्किल्स यू आर रिक्वायर्ड टू हैव फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, तो अब वो स्किल डाल दो। And then finally you talk about what are you going to do if you become a part of their institution, कि आप सिंसियरिटी से काम करोगे, आप ऑनेस्टी से काम करोगे। तो आपको ये चीज़ें लिखनी है। मैंने टेम्पलेट इंक्लूड कर दिया है, इट इज़ विजिबल एंड यू कैन रीड द एंटायर टेम्पलेट। द वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट द टेम्पलेट। And then you talk about the fact that you have enclosed whatever your testimonials, your biodata, for their perusal or for their consideration। अगर perusal word में आप spelling error करते हो तो consideration लिख दो। Then do include the line I am available for interview at any time of your choice। तो ये आपकी availability, आपका your desire to work in the institution clear करता है। Then you sign off by yours sincerely and your name। इसके नीचे मेरे पास अगेन जगह कम थी तो वो नहीं आ पाया है। इसके नीचे एनक्लोजर ज़रूर डालते हैं। एनक्लोजर के लिए शॉर्ट फॉर्म ENCL, देन अ कलोन एंड देन यू पुट वन। वन में आप लिख दोगे टेस्टिमोनियल्स, नंबर टू में आप लिख दोगे आपका बायोडेटा या जो भी क्वेश्चन में वर्ड यूज़ किया है, रेज्यूमे है या CV है, तो आपने वही वर्ड लिखना है एंड दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द जॉब एप्लीकेशन क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट में जो आता है ना बेटा, उसको आप अपनी इंफॉर्मेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी योर पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर या जो कुछ भी आपके हॉबीज हैं, आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल आईडी, ये चीज़ें आप इंक्लूड कर दो। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो उसमें आपको बहुत केयरफुल होना है। आप जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो वो कंप्लीट होनी चाहिए। जनरली जब आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो वो अच्छा इम्प्रेशन नहीं देता है। ट्राई एंड गो इन फॉर द टैबुलर फॉर्म। 4 कॉलम्स बनाने हैं जिसमें फर्स्ट में नेम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, सेकंड में बोर्ड या यूनिवर्सिटी होता है, थर्ड में ईयर ऑफ पासिंग होता है एंड फोर्थ में परसेंटेज और CGPA होता है। बेटा जो कॉलेज की पढ़ाई है वो जनरली यूनिवर्सिटी से होती है और 10th और 12th की जो पढ़ाई है वो बोर्ड से होती है। स्कूल का नेम नहीं मेंशन करते हैं, यू जस्ट राइट दिल्ली यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी और व्हाटएवर। एंड बोर्ड, आप CBSE बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो तो कितना आसान है याद रखना कि आपका 10th और 12th के आगे जो आपको लिखना है दैट इज CBSE बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग में अगेन बी वेरी केयरफुल। आप CBSE बोर्ड से पास कर रहे हो तो आप 15 साल के हो, 10th स्टैंडर्ड। आप 12th स्टैंडर्ड पास कर रहे हो तो आप 17 ईयर्स के हो, राइट। आप ग्रेजुएशन पास कर रहे हो तो डिपेंडिंग अपॉन द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन 3 या 4 साल, तो आप 20 या 21 साल के हो। फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अगेन सिमिलरली कितने सालों की है, सो यू कीप ऑन एडिंग दैट। तो दिस इज हाउ आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन अगेन आप 10th लिख सकते हो या AISSE लिख सकते हो, आप 12th लिख सकते हो या आप AISSCE लिख सकते हो। एंड देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल जो भी चीज़ें हैं। थर्ड पार्ट में आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। तो उसमें आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कहाँ पर है, किस पोस्ट पे है। एंड देन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे आप सिंपली लिख दो फ्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपने सैलरी भी ली है तो वो सैलरी ड्रॉन में आ जाएगा। सैलरी एक्सपेक्टेड में होता है हाउ मच डू यू नाउ एक्सपेक्ट, तो जनरली इनमें 5 to 10,000 का डिफरेंस रख लेना। And after that, very very important, you need to include references। references में दो जनों का नाम along with their designation, the name of their institution and their contact detail, ये ज़रूर ज़रूर से होना चाहिए। अगर कुछ भी मिसिंग हुआ तो आपके अच्छे खासे मार्क्स निकल जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जॉब एप्लीकेशन का लेटर इज लाइक अ मैथ सम। सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे।
but at the same time it is going to be a little lengthy. With this, let us quickly discuss just the questions. मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए. आप सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स में देखोगे तो वही चीज़ें आ रही हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया है. तो मैं अभी सिर्फ क्विकली क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रही हूँ. You are Monica Gupta, Piyush Gupta, residing at so and so address. You read the following advertisement and wish to apply for the job of content writer. तो अब आपको content writer की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है. Write the job application along with your biodata. अब biodata आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप वर्ड रेज्यूमे या सीवी कहीं पर भी यूज नहीं करोगे. उसके बाद उन्होंने आपको वो पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट दिया है विच यू वुड हैव रेड इन सम न्यूज़पेपर. दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी, दैट इज XYZ मीडिया हाउस. देन दे आर आस्किंग फॉर क्वालिफिकेशंस, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड. फ्रेशर नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए. तो आप फ्रेशर नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे फलाने ईयर्स का एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर. अब आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, मतलब आपको क्या क्या करना होगा. टू राइट अ वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. तो ये आपके स्किल में आ जाएगा दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन अ वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स फॉर प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लॉगिंग्स एंड आर्टिकल्स एंड फॉर डिफरेंट सोशल साइट्स. फिर आपके सेकेंड जॉब प्रोफाइल में है that use creative skills to help build up a following for a brand on social media. तो ये skills में आप ऐड करोगे. You already have a great following because many people follow your blogs. Then आप you can create eye-catching and innovative headlines. तो आप वो भी लिखोगे that for so and so many years I have been able to attract the public eye by my innovative headlines. जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सेम इंफॉर्मेशन आपको अपने स्किल बेस में है. अब यहाँ पे उन्होंने मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिया हुआ है. 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब 2026 में 5 इयर्स मतलब 2021 में आपका ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म खत्म हुआ है. ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म इज अ 3 ईयर कोर्स. तो आपका 2018 में 12th खत्म हुआ है. 2018 में 12th हुआ है तो 2016 में आपका 10th है. और 2016 में अगर 10th हुआ है तो 2001 में आपका ईयर ऑफ बर्थ है. ये चीज़ें चेक की जाती है बोर्ड एग्जाम में जब इवैल्यूएशन होता है. सो बी वेरी लॉजिकल, बी वेरी मैथमेटिकल व्हेन यू आर पुटिंग इन योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस and the years when you passed a particular exam and your date of birth. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये वाली पूरी वीडियो राइटिंग सेक्शन पे है, उसको ध्यान से सुन लेना. And then minimum, it is also required that your proficiency, you are proficient at computers. साथ ही साथ उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दिए हैं कि आप किसको लेटर लिखोगे. दैट इज द डायरेक्टर. आपको डायरेक्टर का एड्रेस भी दे दिया है XYZ मीडिया हाउस, मधापुर एंड मोरबाग. तो आपको जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे का सारा इंफॉर्मेशन उन्होंने क्वेश्चन में सप्लाई कर दिया है. यूज इट टू गेट द मार्क्स. नेक्स्ट जॉब एप्लीकेशन क्वेश्चन वाज यू आर राधा राम लिविंग एट 18 जन विहार नयापुर. You have read the given advertisement, नीचे advertisement दी हुई है and wish to apply for the post of marketing executive. Write a job application along with your biodata. So same thing, उन्होंने सारे information दिया हुआ है. Name of the institution ABC Corporation, name of the post marketing executive, qualifications BBA in marketing with 4 to 5 years of experience. हर चीज़ दी हुई है. स्किल्स दिया हुआ है प्रोफिशिएंसी इन डिजिटल मार्केटिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर. तो जो आपका कवर लेटर है उसके लिए भी सारी स्किल्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं along with contact details. So I don't think I need to discuss this any further. The last job application letter is you are Meera Manu living at 81 MBX Apartments, Ayubag, Patna. You read the given advertisement, नीचे आपको advertisement दी हुई है and wish to apply for the post advertised. Write this job application along with your biodata. तो मतलब biodata word ही use करोगे.
और एडवर्टाइजमेंट है टेक इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सो यू हैव द नेम ऑफ द कंपनी, requires software developers, so you have the name of the post, and skills क्या क्या चाहिए, proficiency in coding languages like Java, Python and C, C++, mathematical aptitude and problem solving skills। तो ये आपकी skills हैं जो उनको चाहिए। then qualification क्या चाहिए उनको, degree in computer science and experience of 5 years। तो again सब कुछ उन्होंने दे दिया है। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में उन्होंने बोला है कि द डायरेक्टर को कॉन्टैक्ट करना है अलॉन्ग विद द गिवन एड्रेस। सो अगेन एवरीथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू यूज योर कॉमन सेंस to use all that information appropriately. Okay, bache, we have come to the last question, that is question number 6. It is going to be a choice between article writing and report writing. अगेन इनका जो वर्ड लिमिट है दैट इज 120 to 150 वर्ड्स। इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, 1 मार्क फॉर फॉर्मेट, 2 फॉर कंटेंट एंड 2 फॉर एक्सप्रेशन। फॉर्मेट चाहे आर्टिकल हो या रिपोर्ट राइटिंग हो, इट कवर्स द टाइटल एंड द बायलाइन। बायलाइन होती है द पर्सन हु इज राइटिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब आप कौन हो, आप स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हो अगर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, आप सक्षम त्रिवेदी हो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, या क्लास 12th का स्टूडेंट, तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी वो बायलाइन में आएगी। नहीं है तो नेम एटलीस्ट क्रिएट कर लेना। अगेन दे आर वार्निंग कि अगर फॉर्मेट के कोई मार्क नहीं मिलेगा अगर आपका कंटेंट इररेलेवेंट है या मिसिंग है। अगर कुछ भी आप भूल जाते हो कंटेंट में तो आधा मार्क आपका कट हो जाएगा। एंड अगेन एक्सप्रेशन एंड कंटेंट में वही चीजें आ जाती हैं जो ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस हुई हैं, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट एनी फर्दर। So the first question in article writing was, write an article exploring the importance of mental health awareness among Indian youth, providing examples to illustrate your points. You are Neha Nitin Kapoor, a class 12 student. You may use the cues given below along with your own ideas. So again उन्होंने आपको सारे के सारे cues दे दिए हैं और आपको ऑप्शन दिया है कि आपके पास और भी आइडियाज हैं तो आप वो यूज कर सकते हो। अब क्यूज क्या दिए हैं, हाउ हैव सोशल मीडिया एंड पीयर प्रेशर इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ इन टुडेज यूथ। तो अगेन आपको क्यू दे दिया है, सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस किया है और पीयर प्रेशर ने, अब आपको बताना है कैसे। फिर इनके कारण व्हाट आर द चैलेंजेस इन एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इशू, मतलब जब हम मेंटल हेल्थ इशू की बात करते हैं तो हमें कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। अगेन उसका उन्होंने जवाब दिया हुआ है लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अवेयरनेस। जब ये प्रॉब्लम है, ये रीजन है कि मेंटल हेल्थ वीक हो गई है, तो इनको ठीक करने के लिए इन्हीं को टारगेट करना पड़ेगा, सो दे विल ऑल्सो कम अंडर योर सोल्यूशंस। अच्छा, फिर वो बता रहे हैं कि इंक्लूडेड है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट चल रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फॉर यंग पीपल। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है कि अगर आप मेंटली स्टेबल हो तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, आप जिंदगी को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, you can live your life to the fullest, you are not affected by depression, you are not threatening yourselves with suicide। कीपिंग क्वाइट वाला याद करो सारा सिनारियो और आपको ये मेंटल हेल्थ वाला सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। एंड देन सजेस्ट वे, सजेशंस देने हैं, सॉल्यूशंस देने हैं in which young people and institutions can work together to promote mental health awareness। अब आप देखोगे कि वही चीजें उन्होंने सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स में दिया हुआ है कि पीयर प्रेशर क्यों आता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द स्क्रीन टाइम which leads to anxiety, stress, lack of focus। चैलेंजेस क्या हैं कि लोग ज़्यादातर मेंटल हेल्थ को इश्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर एक्सेप्ट कर भी लिया तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उनके साथ डील करने के लिए। वाई रिसोर्सेज नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, सो वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस। अब बेनिफिट क्या होगा, जब अवेयरनेस होगी तो इसके साथ जो स्टिग्मा है, कोई बोले कि मैं मेंटली इल हूँ तो हम उस बंदे को बड़े जॉन्डिस्ड आई के साथ देखते हैं, बड़ी सस्पिशियस आईज के साथ देखते हैं। डेरी एंड मिस्टर लैम का याद करना एग्जाम्पल,
तो जब अवेयरनेस होगा तो स्टिग्मा जो है वो रिड्यूस होगा और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो फॉस्टर होगा. एंड सजेशंस में यू कैन ऑलवेज सजेस्ट अवेयरनेस कैंपेन्स. The second article was write an article exploring the importance of road safety awareness among Indian youth, providing examples to illustrate your points from daily life. You may use the following cues along with your own ideas. You are Pooja Puneet Rao, a class 12 student. अब आर्टिकल किसके ऊपर है? एक्सप्लोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी अवेयरनेस, वेरी क्रूशियल टॉपिक दीज डेज. तो सारे क्यूज उन्होंने दिए हुए हैं. फर्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड अर्बनाइजेशन ऑन रोड सेफ्टी. साथ के साथ सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स देखते जाओ कि इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि हर तरफ हम कंजेशन और स्पीडिंग देख रहे हैं, राइट? फिर सेकंड उन्होंने क्यों दिया हुआ है? मेथड्स ऑफ एडवोकेटिंग फॉर रोड सेफ्टी, एग्जाम्पल कैंपेन्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड सेफ्टी ऑफ ड्राइवर्स. तो उन्होंने पूरा मेथड ही आपको दे दिया है कि आप कैसे इन चीज़ों को एडवोकेट कर सकते हो. यू कैन आस्क फॉर सजेस्टेड पॉइंट्स में यू कैन एड ऑन स्ट्रिंजेंट लॉज, कैंपेन्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स. ये चीज़ें आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम चल रही हैं साइमल्टेनियसली. Then challenges, what are the challenges faced by youth in promoting road safety? So challenges क्या हैं कि they have a casual approach, there is peer pressure to speed, to recklessly drive, to break the rules. तो ये सारे challenges हैं. And next they are saying what are the benefits of road safety awareness for young people. Again very clear कि अगर रोड सेफ्टी अवेयरनेस होगा तो हमारी रोड सेफर होंगी, कम एक्सीडेंट्स होंगे, स्मूदर ट्रैवल होगा, जो इतना कंजेशन होता है वो नहीं होगा बिकॉज एवरीवन विल बी गोइंग इन अ क्यू. तो कोई भी गलत रास्ते से कट नहीं करेगा तो कंजेशन ही नहीं होगा. एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी? तो वो एक फेवरेबल एटीट्यूड फॉस्टर करता है, एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड को फॉस्टर करता है, एक सेफर कम्युनिटी को फॉस्टर करता है. And then you can suggest ways how you can promote road safety by creating awareness, again campaigns and workshops and such things can be good suggestions. Okay, the last question in the article section was write an article exploring the importance of digital privacy and security for the Indian youth, providing examples to illustrate your points. You may use the following cues along with your own ideas. You are Riya Rajandas, a student of class 12. टॉपिक क्या है? एक्सप्लोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी फॉर द इंडियन यूथ. आपको पता है बच्चे बहुत कुछ अपलोड कर देते हैं जिसका आगे चलकर उनको दे हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस. दे डोंट रियलाइज दे आर पुटिंग देयर सिक्योरिटी, देयर फैमिली सिक्योरिटी, एवरीवन सिक्योरिटी एट स्टेक. तो ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले उन्होंने जो क्यूज दिए हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया ऑन डिजिटल प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी. तो मतलब देर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर एनहांस साइबर सेफ्टी एक्सेट्रा. वो बता रहे हैं. मतलब सेकंड क्यू है आपको मेजर्स टू प्रोटेक्ट डिजिटल प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी. तो एनहांस साइबर सेफ्टी सेमिनार्स हो सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी हो सकता है, रिलायबल एंटीवायरस एंड सॉफ्टवेयर हो सकता है. ये टॉपिक तो ऐसा टॉपिक है कि आप जैसे बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में, तो यू कैन राइट इट वेरी इजीली. Then you talk about what are the challenges faced by youth. Again, it is peer pressure, cyberbullying, etc. Then benefits of digital privacy and security awareness for young people, which is they can, they can safely navigate the digital platforms. They can prevent their identity threats, data breach, etc. And you can suggest ways in which young people and institutions can work together to promote digital privacy and security. तो वही चीज हो गया कि collaboration, working together between the young people and institutions, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स, अवेयरनेस क्रिएट करना. सो ये सेम वही चीजें हैं, घूम फिर के बस थोड़ा बहुत आपकी वोकैबलरी चेंज हो जाती है, अदरवाइज बेसिक आइडियाज रिमेन द सेम.
With this we come to the last topic, that is report writing. बेटा report writing में एक ही advice दूंगी कि जब भी report writing करो, never ever give your opinion. You are only supposed to state a fact. अगर आपको opinion देना भी है ना, तो ये एक hint है. Give it in the form of reporting someone else's sentiments. कि speaker ने, chief guest ने ये कहा, principal ने कहा, या जो ऑडियंस थी उन्होंने ये कहा, या फिर जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने ये कहा. इस तरह से आप अपने ओपिनियन देना. अदरवाइज रिपोर्ट में कभी भी ओपिनियन नहीं जाती है, except for the last line which is generally, which is, you write in the form of a general opinion. You talk about the benefit of such an activity. अगर आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है तो अगेन वीडियो, पूरी डिटेल्ड वीडियो है, वो आप देख लेना. अभी फिलहाल के लिए आई एम क्विकली जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. Write a comprehensive report detailing the activities undertaken by students as part of the World Environment Day celebrations. अब इसमें आपने करना क्या क्या है वो पूरे का पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सेलिब्रेशन है, तो आपने उसमें क्या क्या करना है. आपको इवेंट को डिस्क्राइब करना है, आपको पार्टिसिपेशन डिटेल्स देनी है कि कौन से क्लास, कौन से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. आपको ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज बनाना है ऑन द स्कूल कम्युनिटी. और आपको उन्होंने आपको बता दिया कि आप कौन हो. यू आर रंजना राजन, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड अ मेंबर ऑफ द स्कूल मैगजीन एडिटोरियल बोर्ड. ये मैगजीन या न्यूज़पेपर का भी लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगेन आई विल नॉट एक्सप्लेन इट हियर, यू नीड टू रिफर टू माय वीडियो ऑन रिपोर्ट राइटिंग, उसमें डिटेल में बताया है. ये वीडियो ऑलरेडी 1 hour 11 minutes की हो चुकी है. अभी मुझे 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करने हैं, तो मैं अब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ. वही चीज़ें सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स में है. चीफ गेस्ट के बारे में ज़रूर बताया करो, उनका फ्लोरल वेलकम के बारे में बताया करो, उनका मैसेज, उनका स्पीच, द वोट ऑफ थैंक्स बाय द प्रिंसिपल. जब आप ये चीज़ें ऐड कर देते हो अपनी रिपोर्ट में, तो आपकी रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बन जाती है. Second question is, you are Seema Sarvesh Khanna of class 12th A and a member of the school magazine editorial board. Again देखो magazine आ गया है, तो layout of a magazine is a single sentence. All the information, what, when, where, that is in a single line. Write a comprehensive report on the community service program organized by the school. Community service program का मतलब होता है community की service के लिए आपने क्या किया. आपने कोई लिटरेसी क्लास लगाई, आपने कोई क्लीनिंग एक्टिविटी उठाया, आपने कोई अवेयरनेस कैंपेन उठाया, आपने कोई सैनिटेशन से रिलेटेड या सैनिटरी पैड से रिलेटेड कोई कम्युनिटी सर्विस किया, तो उसके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था स्कूल में, जिसके ऊपर रिपोर्ट आप लिख रहे हो. इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स एंड द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड. एंड उन्होंने अगेन आपको क्यूज दे दिया है. हु ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट वाज ऑर्गेनाइज्ड, व्हेन वाज इट ऑर्गेनाइज्ड, व्हाई वाज इट ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज्ड. ये रिपोर्ट राइटिंग में ये सारे क्वेश्चंस, इनको हम बोलते हैं द 5W क्वेश्चंस. तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको डालना होता है. अगेन एज आई सेड अर्लियर, चीफ गेस्ट, मैसेज, स्पीच, एडवाइस, ये सारा चीजें आपको यहाँ पे आप डाल दोगे तो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बन जाएगी. So coming to the last question, you are Priti Prayag Sethi, a student of class 12D and a member of the school magazine editorial board. Write a comprehensive report detailing the activities undertaken by students as part of the tree plantation day. So the activity that is being conducted is the tree plantation day. पूरे दिन का activity है. Include description of the event, participation details and the overall impact on the students. You may organize your report by the following: who, what, when, where, why and how. जो ऑलरेडी मैं पहले 2 क्वेश्चंस में बोल चुकी हूँ. ट्री प्लांटेशन में कौन से क्लासेस इन्वॉल्व थे, ट्रीज स्कूल ने प्रोवाइड किया गया था या बच्चे और पेरेंट्स लेकर आए थे, जमीन कहाँ की थी, मतलब किस ग्राउंड में उन्होंने प्लांट किया, सोसाइटी में स्पेशल एरिया था या स्कूल में एक स्पेशल एरिया क्रिएट किया गया था, या आप लोगों ने जाके गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रोड्स के ऊपर जो बीच में पार्टीशन होती है वहां पर किया था. तो ये जब चीजें आप डाल दोगे,
So you will add on to your report. So with this, we come to the end of this long video. I am sorry I tried hurrying up, but मैं जितना short कर सकती थी मैंने किया है. But जो भी बोला वो ज़रूरी था बोलना. I hope you benefited from it. And I'm pretty sure जितना मैं थक गई हूँ रिकॉर्ड करके, आप मेरे से ज़्यादा थक गए होगे सुन के. So I will not bore you any further. Just wishing you all the best. Appear for your exams very confidently. May God be with you all. Thank you so much.